Hello bachcho, let's read this question. The question says increased glucose level in human is called hypoglycemia, hyperglycemia, hypouria, hyperuria. So इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर ग्लूकोज का लेवल ह्यूमन में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं. So our key concept here is sugar metabolism. ब्लड में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है ड्यू टू डिफरेंट हॉर्मोन्स. इनमें जो रोल प्ले करते हैं वो है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है, यानी कि वी कैन से कि वो इंक्रीज करता है ग्लूकोज. इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है बाय कॉजिंग द एब्जॉर्प्शन इन द सेल, यानी ग्लूकोज का अपटेक. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? ग्लूकोज को इंक्रीज करता है. कैसे इंक्रीज करता है? ये कॉज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटियोलाइसिस करता है, एंड लिपिड्स यानी लिपोलाइसिस करता है. सो इस तरह से ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है. इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन किया जाता है थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म. यानी जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, सपोज अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो हमें किस हार्मोन की जरूरत होगी? ग्लूकागॉन की जरूरत होगी, जो कॉज करेगा लॉस इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल. कैसे करेगा ये इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल? बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन करेगा. ऑल्सो इससे इनिशिएट होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल हार्मोन. कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा? ग्लूकोज बढ़ाएगा बाय कॉजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस से. सपोज अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो इंसुलिन सिक्रेट होगा, और इंसुलिन क्या करेगा? सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा देगा, और जिससे ग्लूकोज का लेवल जो है कम हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज रेगुलेशन इन द ब्लड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. नाउ अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया. इंक्रीज ग्लूकोज लेवल. हाइपोग्लाइसेमिया होगा डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल. नाउ ऑप्शंस में हमें हाइपोज़यूरिया और हाइपरज़यूरिया भी दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या है? हाइपोज़यूरिया इज रिड्यूस्ड यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन जो है वो कम हो जाएगा. ये तब होता है जब एडीएच हार्मोन जो है इंक्रीज हो जाता है, जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है. और हाइपरज़यूरिया का मतलब है कि यूरिनेशन बढ़ जाना, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन. और ये किस वजह से होगा? ये एडीएच के लेवल के कम होने की वजह से, जिससे जो है वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. सो अवर फाइनल आंसर हियर इज इंक्रीज ग्लूकोज लेवल किसकी वजह से होगा?
the condition is called as hyperglycemia. So our final answer is option 2, that is hyperglycemia. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.